हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे व्याकरण शिक्षण की शिक्षण विधियाँ, यानी कि व्याकरण शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। एक तो दो तो हमने कर ली थी, निगमन और आगमन, दो विधि तो हमने कर ली। और तीसरी विधि हमारी कौन सी है? भाषा संसर्ग विधि। तो इस विधि से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो सबसे पहली बात तो यही है कि सबसे पहले तो इस विधि का क्या है कि अन्य नाम देखें, कि अन्य नाम से भी क्या है कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछा गया था। और अव्याकृत प्रणाली या अव्याकृत विधि है, इसे किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन क्या है कि 2022 में रीट में देखने को मिला था हमें लेवल फर्स्ट में। तो भाषा संसर्ग विधि, इसके अन्य नाम कौन से? अव्याकृत विधि या प्रासंगिक विधि। फिर मेन पॉइंट क्या रहता है इस भाषा संसर्ग विधि का? इस भाषा संसर्ग विधि में क्या है कि छात्र को केवल क्या दिया जाता है? भाषा का ज्ञान दिया जाता है। छात्र को किसका ज्ञान दिया जाता है? सिर्फ ओनली भाषा का ज्ञान दिया जाता है, अन्य का नहीं। और अगर भी कोई भी अध्यापक है, अगर कोई पाठ पढ़ा रहा है या कोई मान लो कि गद्यांश पढ़ा रहे हैं या पद्यांश पढ़ा रहे हैं, अगर उस मान लो कि गद्यांश या पद्यांश में क्या है कि अगर कोई संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया शब्द कोई आएगा तो ही वो अध्यापक उन चीज़ों को बताएगा, अन्यथा नहीं बताएगा। इस विधि में क्या है कि भाषा ज्ञान पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। किसके ज्ञान पर बल दिया जाता है? तो वो दिया जाता है भाषा ज्ञान पर। फिर है कि भाषा का शुद्ध प्रयोग आय, यही क्या है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि भाषा संसर्ग विधि, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सिर्फ ओनली भाषा का क्या है? शुद्ध प्रयोग। यानी कि बच्चों को क्या है कि अच्छे ढंग से शुद्ध प्रयोग में क्या है कि भाषा बोलनी आनी चाहिए। और यही क्या है कि इस विधि का मेन उद्देश्य है। फिर है कि इस विधि के अनुसार सिद्धांत तथा नियम पृथक रूप से सिखाए बिना ही क्या कि रचना तथा अभ्यास द्वारा व्याकरण का ज्ञान कराया जा सकता है। यानी कि मान लो कि व्याकरण है, इसका क्या कि ना तो नियम बताए जाएंगे और ना ही उदाहरण बताए जाएंगे। सीधे ही बच्चों को क्या है कि जैसे हम छोटे होते खुद होते, अगर पहली या दूसरी कक्षा में होते तो हमें टीचर के द्वारा क्या कि हमें राम, श्याम, खाना पीना, ये ऐसे शब्द क्या है कि सिखाए गए थे। तो उनका क्या कि हमें तो नियम वगैरह तो नहीं बताए गए, और सिर्फ ओनली क्या कि सीधे ही नाम रटाए गए थे। इसमें क्या कि ये विधि क्या है कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण हेतु क्या कि महत्वपूर्ण है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर पहले से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये विधि क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण हेतु आगमन विधि और भाषा संसर्ग विधि दोनों का क्या है? प्रयोग किया जाता है। दोनों विधियों को क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि छात्र बिना व्याकरण के नियम जाने इस विधि से मातृभाषा का शुद्ध प्रयोग करते हैं। यानी कि छात्र हैं, यानी कि कोई भी बालक है, वो मान लो कि व्याकरण के ना तो नियम जानता और ना ही सिद्धांत जानता, फिर भी क्या है कि मातृभाषा का शुद्ध प्रयोग करता है। इसे क्या कहते हैं? हम प्रासंगिक विधि भी कहते हैं। फिर दूसरा है कि व्याकरण का ज्ञान अलग से न देना, वो क्या कहलाती है? अव्याकृत विधि। कौन क्या कहलाती है? अव्याकृत विधि। इसलिए इस मतलब की भाषा संसर्ग विधि, इसके अन्य नाम कौन से हैं? प्रासंगिक विधि और अव्याकृत विधि। उत्तम लेखकों पुस्तक एवं पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाती है, किसके लिए? भाषा ज्ञान के लिए। और यह विधि क्या कि छोटी कक्षाओं या प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या है? उपयोगी है। तो यहाँ से भी पॉइंट बन सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जो कि छोटी या प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है, तो वो हमारी विधि कौन सी होगी? भाषा संसर्ग विधि। फिर नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ने की यह प्रणाली लाभदायक है। यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक, यानी कि छोटी कक्षा में क्या है कि व्याकरण पढ़ने की यह प्रणाली क्या है? लाभदायक है। इस प्रणाली विधि में क्या है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना, यानी कि व्याकरण के नियम हुए, सिद्धांत हुए, उनका बिना ज्ञान के भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर क्या प्रदान किया जाता है। और अवसर प्रदान कर छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। तो ये इस विधि के द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं में रचना तथा अभ्यास द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग कराया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि भाषा संसर्ग विधि के गुण क्या हैं? यानी कि भाषा संसर्ग विधि है, इसके गुण क्या है? भाषा संसर्ग विधि के गुण क्या है? भाषा संसर्ग विधि का प्रथम गुण यह है कि यह विधि क्या कि प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण
पढ़ाने की ये विधि लाभदायक है। यानी कि प्राथमिक कक्षा में पहली से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कि ये विधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोष कौन कौन से हैं भाषा संसर्ग विधि के? तो सर्वप्रथम कौन सा है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान है नहीं हो पाएगा। यानी कि भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत क्या है कि भाषा के नियम और सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता। और ये विधि कौन सी है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। परंतु इसमें क्या है कि क्रमबद्ध अर्थात व्यवस्थित ज्ञान देने में क्या है ये विधि सक्षम नहीं है। यानी कि क्रमबद्ध लगातार व्यवस्थित ज्ञान देने में सक्षम नहीं है यह है विधि। फिर नेक्स्ट है कि इस विधि में नियमों व सिद्धांतों की जानकारी के अभाव में भाषा की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय लेना असंभव है। ये बिल्कुल राइट है कि इस विधि में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो ना तो नियम जानते हैं और ना ही सिद्धांत जानते हैं। उनको जो जैसा सिखाया जाता है वो वैसा ही बोल सकते हैं, लेकिन अन्य चीज़ें और पूछी जाए तो वो बालक इस चीज़ का निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं कि यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो भी वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये हमारी थ्योरी की सेकंड क्लास है। अगर आपको भी सही तरह से अच्छे ढंग से समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। इसका हमारा एक छोटा सा प्रश्न, यानी कि निगमन विधि है, निगमन विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।